नमस्कार, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे साइबर अपराध और साइबर कानून। क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस की जो यूनिट है साइबर क्राइम उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लिया था, उसके रोकथाम वगैरह सब कुछ हमने इसकी जानकारी कर ली थी। तो अभी हम इसका दूसरा टॉपिक है बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा आईपी मन के विचार जैसे आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक काम करता है। डिजाइन या प्रतीक या नाम और वाणिज्य में उपयोग किए गए छवि की रचना को संदर्भित करता है। बौद्धिक क्षमता सुरक्षा विधि द्वारा उदाहरण के लिए जो लोग पहचान, आविष्कार या वित्तीय लाभ कमाने के लिए सक्षम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क उपलब्ध करवाते हैं। तो नवीन आविष्कारों के हित और जनता के व्यापक हित के बीच सही संतुलन द्वारा बौद्धिक क्षमता प्रणाली का उद्देश्य है एक परिवेश में रचनात्मकता, नवीनता को बढ़ावा दे जिससे वो पनप सकते हैं। तो बौद्धिक क्षमता के प्रकार हमें समझना है। तो इसमें एक क्या आता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जो क्या करता है, रचनाकार के अधिकारों का वर्णन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत किताबें, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्मों और कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मैप्स, तकनीकी चित्र द्वारा कवर किया जाता है। यानी ये कॉपीराइट कानून होता है, ये अपने खुद के ही ये किताब वगैरह होते हैं, पेटेंट होते हैं, इसकी अगर कोई कॉपी करके बेचता है तो वे कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। पेटेंट पेटेंट एक अनन्य अधिकार है जो आविष्कार के लिए दिए गए एक पेटेंट मालिक जैसे चाहे आविष्कार दूसरे द्वारा इस्तेमाल किया जा सके यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी पेटेंट जिसका हो जाता है, जिस आविष्कार के लिए, वो उसी की अनुमति के बिना नहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है और इस अधिकार के बदले में पेटेंट स्वामी आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी प्रकाशित पेटेंट दस्तावेज में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क एक साइन है, ये एक उद्यम को अन्य उद्यमों के वस्तुओं या सेवाओं द्वारा भेद करने में सक्षम होता है। प्राचीन काल में ट्रेडमार्क जब कारीगर अपने हस्ताक्षर और मार्क पर अपने का उत्पादों को डालने के लिए उपयोग में करते थे। एक ट्रेडमार्क एक साइन है, जो भी कंपनी होती है अपना एक ट्रेडमार्क लगाती हैं वस्तुओं पर। औद्योगिक डिजाइन एक लेख के सजावटी या सौंदर्य पहलू को बताता है। ये डिजाइन तीन आयामी सुविधाओं जैसे आकार, एक लेख या द्विआयामी सुविधाओं की तरह जैसे कि पैटर्न, लाइनों और रंग से मिलकर कर सकते हैं। भौगोलिक संकेत जिसे क्या कहते हैं, जियोग्राफी इंडिकेशंस, यानी जीआई टैग बोलते हैं जिसको। भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद के ओरिजिन की ओर इंगित करता है, साथ में उत्पाद की विशेषता अपने स्थान से जुड़ी होती है। एक भौगोलिक संकेत के माल में मूल की जगह का नाम, जैसे नागौरी मेथी हो गई, इसे अलग अलग जैसे जैसे कसोजत की मेहंदी हो गई, ये इसके भौगोलिक संकेत है। मेलबम मेलबम एक विशाल संख्या में विशिष्ट व्यक्ति या प्रणाली के लिए भेजा जाने वाला ईमेल है। मेल में एक बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ता के सर्वर पर डिस्क स्थान को भरने में कर सकते हैं या कुछ मामलों में सर्वर कार्य को रोकने के लिए हो सकता है। मेलबम न केवल लक्षित लक्ष्य को असुविधा करता है बल्कि उन सभी को असुविधा प्रदान करता है जो सर्वर का यूज करता है। तो ये क्या करता है, जो सर्वर होता है उसको क्या करता है, असुविधा प्रदान करने के लिए, जो जिस सर्वर को यूज कर रहे हैं लोग उनको असुविधा प्रदान करने के लिए ये मेल बम यूज किया जाता है। जैसे भेजने वाला क्या करता है, जो मेल बम के परस्पर मेल बम कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को उजागर एक चिंता का एक विषय होना चाहिए। तो ये मैंने कॉपीराइट और साइबर अटैक या साइबर अपराध या उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ लिए थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इसको पढ़ना है। साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संबोधित करते हैं।
ठीक है, तो पूछ ले कौन सा है साइबर अपराध अपराध के अधिनियम 2000 है। साइबर अपराध एक आपराधिक घटना है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क भी शामिल होते हैं। यानी जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होकर एक आपराधिक घटना होती है, वो साइबर अपराध ही होती है। साइबर अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, एक हथियार के रूप में कंप्यूटर। जैसे DDoS का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। आक्रमण इंटरनेट का उपाय करके कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क पर हमला करने के लिए उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। यानी डीडोस का उपयोग क्या होता है? आक्रमण इंटरनेट का उपयोग करके उसे क्या करता है? कंप्यूटर और अन्य उन्हें एक नेटवर्क पर हमला करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर कार्यक्रम है जो खुद की प्रतिलिपियां या उपयोगकर्ता की सहमति के बिना अन्य कंप्यूटरों के हार्ड ड्राइव में डाल देता है। सामाजिक इंजीनियरिंग लोगों में हेर फेर की कला जिससे गोपनीय जानकारी पाई जाती है। फिशिंग द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखाबाजी को कहते हैं, जिसमें आप उसकी क्या होती है? निजी जानकारी को भी धोखे से चुरा लिया जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी अनधिकृत नकल, रिप्रोडक्शन, उपयोग या सॉफ्टवेयर उत्पादों का विनिर्माण है। मेलवर्म एक विशाल संख्या में किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्रणाली के लिए भेजे जाने वाला ईमेल है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन सा है? वो है आपको 2000। किस वर्ष से जुड़ा है? 2000। ठीक है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या होती है? जालसाजी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, ये सॉफ्टवेयर चोरी की विधि है। डोज का मतलब क्या होता है? सेवा की अस्वीकृति। ठीक है, अस्वीकृति। और कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है मनुष्य और जानवर, ये कंप्यूटर को संक्रमित करता है। डीडोस का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। कॉपीराइट की परिभाषा, अभी कॉपीराइट की परिभाषा पढ़ी थी हमने। ठीक है, कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जो रचनाकारों की अधिकारों का वर्णन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और कॉपीराइट के अंतर्गत किताबें, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला या फिल्मों या कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेस, विज्ञापन या मैप्स आदि तकनीकी चित्र द्वारा कवर किया गया है। ये कॉपीराइट की परिभाषा है। सॉफ्ट लिफ्टिंग की परिभाषा लिखिए। सॉफ्ट लिफ्टिंग 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 हमने पढ़ा था, वो आपको बता देते हैं। सॉफ्टवेयर चोरी की प्रकार होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग और हार्ड डिस्क लोडिंग, किराए पर लेना, ठीक है, या जालसाजी, ये सॉफ्ट लिफ्टिंग के प्रकार है। पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग या सॉफ्ट लोडिंग भी कहा जाता है, चोरी का सामान्य प्रकार है जिसमें क्या होता है? उपयोग करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट द्वारा अधिकृत नहीं है। सॉफ्ट लिफ्टिंग एक आम रूप से एक सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि लाइसेंस खरीदकर या फिर लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन में कई कंप्यूटर पर सॉफ्ट लोड करना शामिल है। पहले तो लाइसेंस खरीद कर उसका उल्लंघन करने वाला ही होता है, ये दूसरे सिस्टम में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करता है। ठीक है, कॉलेज परिसर पर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खोजना दुर्लभ है। ये सॉफ्ट लोडेड नहीं किया जा सकता है। सॉफ्ट लोडिंग व्यवसाय और ग्रोह दोनों में आम है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट लोडिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर चोरी का ही प्रकार होता है। पहचान की चोरी को परिभाषित कीजिए। आपकी आइडेंटिटी को चोरी करना क्या कहलाता है? आपकी पहचान का मतलब क्या होता है? आपका आईडी हो गई, आपका पर्सनल जानकारी हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो ऑनलाइन डेटा होता है आपकी पर्सनल जानकारी के लिए, वो पहचान की चोरी कहलाती है। एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट को परिभाषित कीजिए। एक शब्द है एक्सप्लॉइट, वो भी पढ़ लेते हैं। ये पहचान की चोरी होती है। पहचान की चोरी तब होती है जब किसी दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी की चोरी या धोखाधड़ी उसके ज्ञान के बिना की जाती है। तो पहचान की चोरी मैंने पढ़ ली है।
और डीडोस का पूरा नाम बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडोस। ठीक है। ठीक है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट सॉफ्टवेयर का वह भाग है जो डेटा का हिस्सा या एक अनुक्रम का लाभ लेता है, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए अनायास ही अप्रत्यक्ष व्यवहार जोखिम का कारण बनता है। ऐसे व्यवहार अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण प्राप्त कर प्रिविलेज वृद्धि या डोस, डिनाइल ऑफ सर्विस या डीडोस हमले की इजाजत देता है। तो हो गया, ये छोटे वाले प्रश्न हो गए, वन लाइनर। साइबर अपराध क्या है हमने पढ़ लिया, साइबर अपराध की परिभाषा पढ़ सकते हैं हम दोबारा। साइबर अपराध एक आपराधिक घटना है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क भी शामिल है। ठीक है। वायरस को परिभाषित कीजिए, कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो कंप्यूटर का वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जो खुद की प्रतिलिपि या उपयोगकर्ता की सहमति के बिना अन्य कंप्यूटरों के हार्ड ड्राइव में डाल देता है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ एंटीवायरस के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इसे अगर देखते हैं। हम्म। तो इसमें आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलेंगे। बहुत अच्छी किताब है, इसके बारे में हम पूरी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाली क्लासों में। ये नेटवर्क की अवधारणा हो गई, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वेब इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो गई। हाँ, ये अध्याय 13 है, इसमें एक आ गया एंटीवायरस। एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सुरक्षा के लिए कंप्यूटर से हानिकारक वायरस का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है और कंप्यूटर की सुरक्षा निर्धारित करता है। वायरस के विपरीत एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से हानिकारक वेब पेजों का पता लगाने, उन्हें लोड को होने से रोकने के लिए किसी यूसीबी या फ्लैश ड्राइव और या कंप्यूटर के बीच अनाधिकृत संचरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो आजकल कई वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरों के लिए जैसे एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध है। लिनक्स के लिए भी किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि लिनक्स में एक सुरक्षा बहुत मजबूत सुरक्षा होती है, लेकिन ज़्यादातर वायरस हमने लिनक्स आधारित सिस्टम से ही होते हैं। कुछ प्रमुख एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद करना है। क्विक हिल एंटीवायरस, नोटन एंटीवायरस, एवीजी इंटरनेट सिक्योरिटी, अवेस्ट एंटीवायरस, केप 7 टोटल सिक्योरिटी, कैसपेर्स्की एंटीवायरस, बिट डिपेंडर एंड मैकफ्री एटीसी। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपनी सुविधाओं में फ्री और पेड दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। फ्री संस्करण में कम सुविधा उपलब्ध होती है जबकि पेड संस्करण में फुल सपोर्ट तथा प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो आगे की क्लास में इसको ज़्यादा और पढ़ेंगे, पहले उसी वापिस अपने वाले चैप्टर में चलते हैं। तो सर सभी साथियों, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है
और इसको लाइक भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी कराना है, ताकि आप भी जैसे पढ़ रहे हो बाकी लोग भी इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और आपका ये कंप्यूटर मैं आपको बता रहा हूँ हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जैसे आपको जनरल नॉलेज, जीके नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे कंप्यूटर आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो कंप्यूटर पहला आपका एक पड़ाव होगा। क्योंकि अब ऑनलाइन सुविधा आ गई है, सभी ऑनलाइन सुविधा के लिए इंटरनेट की जानकारी होना जरूरी है। किसी क्षेत्र में यदि आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई तो पहले कंप्यूटर ही आपको एक महत्वपूर्ण साधन रहेगा आपके मोबाइल के अंदर में, या आप किसी सिस्टम में काम करोगे उसमें भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। ये फायरवॉल, वीपीएन सब कुछ हम पढ़ेंगे। तुम्हारे जो प्रश्न उत्तर थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बौद्धिक क्षमता अभी हमने पढ़ा है। पेटेंट क्या होता है, ऑनलाइन चोरी क्या होती है, साइबर आतंकवाद क्या होता है, सेवा की अनसिक्योरिटी यानी ये अटैक का नाम क्या है, डीडोस है। फिशिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर चोरी के विभिन्न प्रकार, बौद्धिक क्षमता के विभिन्न प्रकार हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले पहले पढ़ा था बौद्धिक क्षमता। ये बौद्धिक क्षमता है। बौद्धिक क्षमता आईपी मन के विचार जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक काम करता है। और डिजाइन या प्रतीक का नाम वाणिज्य में उपयोग किए गए छवि की रचना को संदर्भित करता है। और बौद्धिक क्षमता सुरक्षित विधि द्वारा, उदाहरण के लिए जो लोग पहचान, आविष्कार या वित्तीय लाभ कमाने के लिए सक्षम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क उपलब्ध कराते हैं। नवीन आविष्कारों के हित और जनता के व्यापक हित के बीच सही संतुलन द्वारा बौद्धिक क्षमता प्रणाली का उद्देश्य एक परिवेश में रचनात्मक और नवीनता को बढ़ावा दे जिससे वो पनप रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन चोरी हमने देख ली, इंटरनेट के द्वारा चोरी सबसे तेजी से बढ़ रही है, ये ऑनलाइन चोरी होती है। सॉफ्टवेयर चोरी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग और किराए पर लेना, जालसाजी, ये प्रकार हैं। इससे मैंने पहला सॉफ्टवेयर पायरेसी, फिशिंग के बारे में पूछा था। फिशिंग द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजरों के साथ की गई धोखेबाजी। इसके अलावा डोस के बारे में पूछा था। तीन बुनियादी प्रकार होते हैं, सीपीयू टाइम विनाश और कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी, भौतिक विनाश, ये तीन प्रकार के हैं। तो आज की क्लास में हमारे जो अध्याय 6 पूरा हो गया है, तो प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी कर ली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपके क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।